बेटी यहाँ से सुबह 9 बजे गई है। आराम से बताओ। मेरी बेटी 9 बजे गई निर्माण बिहार काम करने, काम करी वहाँ से 5:30 बजे छुट्टी हुई। ये आसिफ गया बेटी को मेरे ले आया गाड़ी से। 2 लड़की थी, एक को उन्हें पम्मी रेस्टोरेंट पे उतारा। ऐसे गाड़ी मोड़ के पता नहीं कहाँ लेगा, बहुत जल्दी में था, ले गया। उसके बाद हम ये घर नहीं आई, मैं फ़ोन करती रही। फिर नहीं सुनवाई हुई तो हमारे सामने पड़ोसी हैं नहीम खान, मैंने कहा भाई हमारी बच्ची नहीं आई, तो वो कह रहे चलो गाड़ी बैठो जहाँ तुम्हें शक के चलते हैं। मैं कहा नन्नगरी थाने में लिखा दो रिपोर्ट और निर्माण बिहार चलते हैं जहाँ काम करती थी। तो नन्नगरी वाले कह रहे हैं कि मेरे हाथ में केस नहीं है। हाँ, कि तुम्हारा निर्माण बिहार से लड़की आई है वहाँ जाएगी। हम निर्माण बिहार थाने में गए, वो थाने वालों ने हमारी बात सुनी तो उन्होंने सरदार के यहाँ छापा डाली कि इनकी लड़की तुम्हारे यहाँ काम करती थी, तुम जिम्मेवार हो। तो सरदार ने उस लड़की से कह रहा है कि वहाँ से कैब गाड़ी में बैठ के गई। सरदार कह रहा है उन्हें भी देखा है, ये दोनों ही लड़की कैब गाड़ी में गई हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं विश्वास था। जब वो लड़की कह रही है मेरे साथ आया, वो बेचारी बहुत गरीब घर की है, झाड़ू बर्तन करती है, वहाँ से काम करके और कहीं झाड़ू बर्तन करने चली गई। फिर हमारी लड़की 8 बजे तक उसके पास से 7:30 बजे आ जाती है। जब 8 बज गए तो हम सारे मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम जब गए नन्नगरी, उन्होंने वहाँ भेजा, वहाँ वालों ने फिर उन्होंने भी मुझे भेज दिया कि पम्मी रेस्टोरेंट के पास जाओ, वहाँ सीमापुरी, वहाँ 2 थाने हैं। रात को मुझे पता नहीं लगा, दूसरे वालों ने भी जवाब दे दिया कि दूसरे में जाओ। दूसरे में गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट गुमशुदा की लिखी, ये नहीं लिखी कि आसिफ ले गया सरेआम, ये मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, गुमशुदा की लिखी है, मेरे पास रिपोर्ट रखी है। फिर मैं कह रही हूँ जब सीधा हम बता रहे इस लड़के के साथ है तो उसे पकड़ो। फिर इन्होंने लड़के को पकड़ा, दिन में 1 आध हाथ 2 मारा, छोड़ दिया। केस था प्रीतम के हाथ में, प्रीतम सर के, उसे कह दिया कि लड़की हमने यहाँ उतारी, यहाँ कैमरे चेक कर लो। वो बेचारा कैमरा चेक करता रहा, उसे लड़की कहीं नहीं दिखी। हम भी पागलों की तरह देख रहे थे। उसके बाद हम फिर रोज़ थाने जाए, 7 दिन हम थाना गए। कल 8वें बजे, कल भी गए, 8 दिन थाने गए हम, लड़की नहीं मिली। उसके बाद हमें कह रहे हैं कोई सुराग मिला। मैं बहुत खुशी से गई कल, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी मार के रख दी। जब वहाँ मैं गई तो जब मैं क्या थाने चौकी में ले जाएंगे, बेटी से बयान कराएंगे। मैं बच्चों बेटी को कुछ मत करना, मेरी मुझे दे देना, मैं अपने सीने से लगा लूँगी, उसे कुछ मत करना। बेटा कह रहा नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं करूँगा, हमारी बेटी मिल जाए। उन्होंने मुझे ले जाके वहाँ खड़ी कर दी। मैं तो देखती वहाँ गिर गई, मैं मेरी बच्ची यहाँ है। मुझे तो पहले ही पता हो गया कि मेरी बेटी यहीं है, बिगड़ देखे ही हमने कह दिया। मेरा बेटा बेटी अंदर गए, मैं नहीं गई। मेरी हालत देख के उन्होंने मना कर दिया। क्या बता रहे हैं, कैसे मार दिया? कह रहे हैं वो लड़का खुद कह रहा है कि मैं इसे इस मिट्टी वाले पार्क में ले गया, कुछ लड़के इसके साथ गलत काम करे, हाँ इसे कहीं ले जा रहे थे, लड़की गई नहीं, मारपीट कर रही थी, खींचा धावी करिए। ये कई लड़के थे, उसे फिर गला घोट के मार दिया। उसकी आंखें भी बाहर निकल गई हैं, जीभ भी निकल गई है। वहाँ फेंक दिया नजफगढ़ के नाले में। वहाँ से लहासे और भी मिल रही हैं, हर बार मिल रही है बहुत। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं देखते? वहाँ पहरा लगा हुआ है पुलिस की। एक लहास वहाँ और भी है टी शर्ट में। जो आसिफ है उसको क्या पहले से जानती थी? क्या उनके बीच में झगड़े की क्या वजह बनी? कोई झगड़ा नहीं था, ये हमारे लड़की से धंधा कराना चाह रहा था, गलत वीडियो बनवा के। वो लड़के ने वीडियो डिलीट कर दी, हमें वीडियो नहीं दिखाई, हमने नहीं देखी। प्रीतम सर को पता है, उसके सामने ही उन्होंने डिलीट कर दिया। वो कह रहा तूने क्यों डिलीट करी, क्यों वीडियो डिलीट करी? वो हमारी बेटी को चाहते थे कि मैं धंधा कराऊं। जब ये ले जाने लगे तो वो गई नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कोई
वीडियो भी थी उनके पास बेटी की जिससे ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ थी, उन्होंने डिलीट करी है। प्रीतम सर गवाही कार है उनके सामने डिलीट है। मतलब आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं अपने फ़ोन में रुको, ब्लैकमेल करा, किडनैप करके ब्लैकमेल करा उन्होंने। वो तो कह ही दिया, मैं कहती रही हूँ, लड़के ने बयान दिया। रुक जाओ तुमने, लड़के ने बयान तो दिया है। और ये जो है ये जो 2 बच्चे का बाप अंकल, उसे भैया कहती थी। कौन है, क्या नाम है? ये है मैडम, तो कभी बोलते कोई देखा ही नहीं हमारी बच्ची को। जैसे बाहर निकलती थी तो टॉर्चर करके फोन आया। जावेद, मोहम्मद जावेद धंधा कराता है अपनी बहनों से, धंधे वाली हैं। उनकी सूरत देख लो। फोटो दिखा देना कोमल की, लड़की की जो हमारी लड़की के आगे तो कोई लड़की ही नहीं थी, इतनी सुंदर थी। उसे जाना था जो, बहुत भगवान ने सुंदर रूप दिया था। मैं अंधी हो गई। अपनी बेटी के कपड़े बनाती थी, नई बहू के बनाती थी, किसी के नहीं। सब कहते थे आंटी तुम कोमल के कपड़े बनाती, मेरी बेटी के बना दो। मैं कहती थी मेरी कोमल के सिवा मुझसे किसी के कपड़े नहीं बनते, खराब हो जाते हैं मेरी बेटी के कपड़े। सर मुझे इंसाफ दिवा दो। 2 नई लड़कों कहाँ थे? और 2 नहीं है उसमें, और 4-5 लड़के हैं। मेरी बेटी तो 2 लड़कों के तो वैसे मार के भागती, वो भागती और भागी भी है। मेरी बच्ची मुझे बताई, नहर मुझे दिखाई सपने में लड़की मिलने के पहले कि दादी मैं तो नहर में हूँ। मैं बच्चों से उठते ही 5 बजे कह रही हूँ मोनू मुझे तो नहर दिखी। 5 बजे मुझे सपना मिली। यहाँ खड़ी होके काले कपड़ों में फ़ोन कर रही है मुझे। मैं कह रही हूँ बेटा तू फ़ोन कर रही है काले कपड़े में, और मुझे नहर बहती दिखी। मैं कह रही हूँ बेटा नहर क्यों दिख रहा है? मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी नहर में है। मैं कह कहीं कोटे वोटे ले जाकर मेरी बेटी को बंद कर दिए। मैं यही आसरे में थी, पक्का यकीन था कि मेरी बेटी को नहीं मारेंगे। क्या करूँ सर? इन दोनों के पकड़ो, इन दोनों के मत छोड़ो। ये न मत कहो सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत है इनका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.